myself Dr. मंजू मीणा, RR कॉलेज अलवर। आज हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। जब लगभग अथवा समान विद्युत ऋणात्मकता वाले दो परमाणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। एक सहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग लेने वाले दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से साझा करते हैं कि उन साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। पहला प्योर कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दूसरा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर दो एलिमेंट्स के बीच में 0 होता है तो बनने वाला बंध प्योर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरा पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज़्यादा हो तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसके बाद हम लुईस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। 1916 में लुईस ने सहसंयोजक बंध की प्रकृति को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म धारणा, इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट प्रस्तावित की। इसके अनुसार सहसंयोजक यौगिकों में परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन शेयरिंग द्वारा अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे दो Cl परमाणु 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परस्पर एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 विन्यास प्राप्त करके स्थायी हो जाते हैं। यह सिद्धांत अष्टक नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। जैसे CCl4 लिमिटेशन ऑफ लुईस थ्योरी, लुईस सिद्धांत की सीमाएं। पहला, संक्रमण धातु यौगिकों में इस नियम का सामान्यतः पालन नहीं होता। दूसरा, PCl5 व SF6 जैसे कुछ अणुओं में अष्टक का प्रसार होता है। तीसरा, कुछ तत्वों के यौगिक जैसे BeCl2, BeH2, BCl3 व BF3 में अष्टक पूर्ण नहीं होता। चौथा, कुछ अणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, अर्थात दो परमाणुओं के कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम है तो किसी एक परमाणु का विन्यास तो निश्चित रूप से अस्थायी होना चाहिए, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आगे हम सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। पहला, इनकी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। सामान्यतः अध्रुवीय होते हैं कोवलेंट कंपाउंड। इनकी भौतिक अवस्था गैसीय, द्रव अथवा नरम ठोस होते हैं। दूसरा, क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सहसंयोजक ठोस यौगिक सामान्यतः छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में होते हैं, लेकिन कुछ सहसंयोजक यौगिकों की संरचना इतनी विशाल क्रिस्टलीय होती है कि वे असाधारण रूप से कठोर हो जाते हैं। जैसे हीरा। हीरे में प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित होता है। परमाणुओं के चारों तरफ चतुष्फलकीय रूप में
4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। इस प्रकार कई चतुष्फलक मजबूती से एक दूसरे में गुंथे रहते हैं। इसी कारण हीरा सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी सभी पदार्थों से अधिक कठोर होता है। तीसरा पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सहसंयोजक यौगिकों के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं क्योंकि सहसंयोजक अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है। चौथा, वाष्पशीलता, ये वाष्पशील होते हैं। विलयता, सॉल्युबिलिटी, जैसा कि लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, अर्थात आयनिक यौगिकों में अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं और सहसंयोजक यौगिक अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं। विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, चूँकि इन यौगिकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते अतः विद्युत के कुचालक होते हैं। 7 पॉइंट, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, केमिकल रिएक्टिविटी। सहसंयोजक यौगिकों की अभिक्रियाएं आणविक प्रकृति की होने के कारण धीमी गति से संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं की काइनेटिक स्टडी आसानी से की जा सकती है। 8वां पॉइंट, समावयवता। सहसंयोजक बंध दृढ़ और दिशात्मक होते हैं। इसमें कई प्रकार की समावयवताएं पाई जाती हैं। थैंक यू।